प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। आज मैंने जो सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ वो नेताओं के ऊपर में टॉपिक है हमारा। हम नेताओं को देखते हैं कि कैसे संसार में जितने भी बड़े बड़े नेता है या छोटे नेता है या एक छोटे पार्षद भी क्यों ना हो, चुनाव जब होता है किस प्रकार से वे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं देते हैं और जब वे लोग जीत जाते हैं तब वे लोग क्या करते हैं और अपनी योजनाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो उनके शासन काल जो है हम लोग देखते हैं, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई उत्थान होता है, किसी का पतन होता है। ये आते जाते जैसे कि एक तरह से समझिए ज्वार भाटा की तरह, समुद्र में जैसे ज्वार भाटा होता है उसके समान में हो देखते हम लोग। तो असल में इतिहास में सृष्टि का जो नियंत्रण है वो परमेश्वर के हाथ में है। सृष्टि का जो नियंत्रण है वो परमेश्वर के हाथ में है। और हम लोग क्या देखते हैं कि अधिकतर शासक जो है या अधिकतर मंत्री लोग हैं या अधिकतर नेता लोग हैं इस बात को नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि मैंने किया, मैंने जीता और अपने पूरे दम लगा देते हैं सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए। तो मेरे प्रिय यहाँ जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर जो कुछ हो रहा है उसको होने देता है। किसी को सत्ता में रखना हो या किसी को सत्ता से उतारना हो, ये सभी परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के हाथ में क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही किसी को भी सिंहासन पर बैठाता है और वो ही किसी को भी सिंहासन से उतारता है। या बोलिए तो वो किसी को मंत्री बना सकता है या तो फिर वो किसी को मंत्री पद से उतार सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग और स्वर्ग पर की सारी वस्तुओं का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। तो इसको इजरायलियों ने भी अपने समय में देखा था, जब मोआबी लोग जब इजरायलियों के ऊपर में चढ़ाई किए थे। इसको हम लोग देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में देखते, माफ़ कीजिएगा मेरे मुंह से मोआबी निकल गया। एक्चुअल में अमालेकी लोग की बातें हो रही है, एसाव के जो 2 पुत्र थे और ये वहाँ पर पहली युद्ध को हम लोग देखते हैं। तो मैं उस घटना पर नहीं जाऊँगी, यदि आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं जो रपीदीम में हुआ था। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में हम लोग को इसका वर्णन मिलता है। लेकिन आज जिस बात को मैं लेकर के आ रही हूँ, बहुत ही सटीक भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया और बिल्कुल नाम ले करके परमेश्वर ने किया है। वचन हमको बताता है और ऐसी कई भविष्यवाणी, हालांकि सारी भविष्यवाणी परमेश्वर की पूरी हुई, लेकिन जो नाम ले करके बुलाया है इसमें बहुत जो बाइबल में लिखा है ये कुछ लोगों के नाम है, जिसमें से एक है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है 44 का 24 से हम लोग क्या देखते हैं, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, यो कहता है मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही हूँ मैं ही परमेश्वर हूँ जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। आगे 25 पद क्या कहता है, मैं झूठे लोगों के कहे चिन्ह को व्यर्थ ठहराता हूँ, भावी कहने वाले को बावला कर देता हूँ, बुद्धिमानों को हटा देता हूँ और जो अपनी पंडिताई गिरी करते हैं उनको मैं मूर्ख बना देता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय में यो कहता, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 से लेकर 28 पद तक जो यहाँ पर कहता है, मैं यरूशलेम के विषय कहता है। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर वह बसाई जाएगी। कौन बसाई जाएगी? यरूशलेम बसाई जाएगी। यहूदा के नगरों के विषय क्या कह रहा है, वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। किसके खंडरों को? यहूदा के खंडरों को सुधारूंगा। मैं गहरे जल से कहता हूँ तू सूख जा, मैं तेरी नदियों से उसको सुखाऊंगा। जो कुसरू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में क्या कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में कहता है कि तेरी नींव डाली जाएगी। देखिए परमेश्वर की जो यहाँ पर भविष्यवाणी का यशायाह जो कर रहा है, ये यरूशलेम और ये यरूशलेम का विनाश और ये मंदिर का विनाश, ये सारी चीज़ें जो ये इस समय में जो लिखा जा रहा है,
जब घटना के 150 साल पहले ये लिखा गया है, जब नबूकदनेस्सर के द्वारा ये हुआ था। इजरायली जाति जो कि नबूकदनेस्सर राजा के 70 साल की गुलामी में जब गई थी, यरूशलेम पूरा तहस नहस खंडर बन गया था, और उसको परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है 150 साल पहले। और बिल्कुल नाम ले करके कह रहा है, क्या कह रहा है? कुशरू जो कि क्या करेगा? मेरा ठहराया हुआ चरवाहा रहेगा, मेरी इच्छा को वो पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में क्या कहता है कि वह बसाया जाएगा, जो खंडर कर दिया जाएगा, फिर से कुशरू के द्वारा बसाया जाएगा, उसकी अगुवाई में बसाया जाएगा। और जो मंदिर, यरूशलेम की मंदिर, आज हम लोग देखते हैं कि कैसे यरूशलेम मंदिर के पीछे यहूदी भी पड़े हैं, मुसलमान भी पड़े हैं, क्रिश्चियन भी पड़े हैं। उसके विषय में कहते हैं, हम जानते हैं कि 2 बार नींवें ढा दी गई है, तो देखते हैं कि नींवें बनाई जाएगी। और कुशरू जो कि हम लोग देखते हैं उस समय में जब बंधुआई से छुटकारा हुआ कुशरू की उस समय में अगुवाई में, और फिर से उसने नींव डाली। तो कितना सटीक विषय, कितना सटीक कुशरू के विषय में यहाँ भविष्यवाणी किया। और क्या कहता है देखिए, यहोवा अपने अभिषिक्त कुशरू के विषय में क्या कहता है? मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाए। तो देखिए, परमेश्वर को ये कुशरू जो कि जानता भी नहीं था, आगे हम इसको वचन में देखेंगे, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और उसकी ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। देखिए, ये कुशरू के विषय में कह रहा है परमेश्वर का वचन कि क्या देगा उसको? अंधकार में उसको छिपा करके रखेगा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देने की बात कर रहा है, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा वचन बता रहा है कि हालांकि कुशरू तू मुझे नहीं जानता, तू तो यहूदी नहीं है, तू तो इजरायली नहीं है, तू अन्य जाति में से है, फिर भी मैं तुमको पद दूंगा, फिर भी मैं तुमको धन दूंगा, फिर भी मैं तुमको ऊंचा करूंगा। देखिए, ये अन्य जाति है। इजरायली लोग या फिर मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? अरे वो तो अन्य जाति है, उससे हमारा क्या काम। लेकिन परमेश्वर किसी को भी अपने योजना के लिए इस्तेमाल कर सकता, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जानवर भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए जिसको चाहता है उसको उठा लेता है। लेकिन हम यहाँ नेताओं की बात कर रहे हैं। देखिए, ये अन्य जाति है और उसको क्या कह रहा है कि जो मुझे जानता भी नहीं है उसको मैं उठाऊंगा। और ये बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी 150 साल पहले हुई थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप एजरा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। यदि आप बाइबिल पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो एजरा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, नहम्याह की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और यदि आप इतिहास की घटना में जाना चाहते हैं तो आप गूगल में, विकिपीडिया में आप सर्च मार सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है। और क्या कहता है कि मैंने तुझे पदवी दी है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। अर्थात क्या करेगा? मैं तुमको दृढ़ करूंगा। कुशरू अर्थात यदि आप देखेंगे तो द ग्रेट साइरस के नाम से भी आप उसको देख सकते हैं गूगल में, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं उजाले का बनाने वाला, मैं अंधकार का बनाने वाला, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। तो परमेश्वर जिसको चाहे दंड दे सकता है। जैसे इजरायलियों के लिए हम लोग देखते हैं कि उसने ताड़ना दिया और ताड़ना के लिए वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इजरायलियों को यदि उत्थान करने की बात हो, यदि अपने लोगों को उत्थान करने की बात हो, तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो कभी ना सोचे कि जब मैं नेता बन रहा हूँ या फिर मैं ऊंचे पद पर हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है मेरे प्रियो कि ये सिर्फ मनुष्य की योजना है, ये परमेश्वर की योजना भी होती है। और परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देने के लिए लोगों का इस्तेमाल, दूसरे लोगों का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो अन्य जाति ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना बोलने वाले हो, किसी भी धर्म के क्यों ना बोलने वाले हो। परमेश्वर जिसको चाहे
अपने लोगों के विरोध में भी इस्तेमाल कर सकता है और पक्ष में भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं जो इतने सारे गलत प्रचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको दंड क्यों नहीं देता? यहाँ पर प्रश्न ये भी उठ सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए दंड नहीं दे रहा है कि सब के कार्य में परमेश्वर की योजना है। उनको परमेश्वर ने रखा है इसलिए कि लोग उनको जान करके परमेश्वर के नाम के निमित्त आ रहे हैं। तो परमेश्वर उनको अवश्य ही दंड देगा, परमेश्वर अवश्य उनको दंड देगा, लेकिन परमेश्वर के अपने समय के अनुसार। तो ना घबराए, ना डरे। नेता चाहे जो भी हो, पद में चाहे जो भी हो, यदि परमेश्वर के नज़दीक में आप रहेंगे, आप फलेंगे फूलेंगे, आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर से दूर है तो संसारिक दृष्टि से आप, हो सकता है कि आप संसार के मोह माया और जाल में फंसे रह जाएं। तो नेता लोगों से सावधान रहे, नेता लोगों के संपर्क में